हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो स्टॉक है लगातार गिरते जा रहा है। आज भी देखो यहाँ पर तकरीबन 0.5% की लॉस के साथ क्लोजिंग हुई है। एक यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड की सिग्नल मिल रही है। ठीक है, अब देखो स्टॉक में कब तेजी आएगी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अभी यहाँ पर वैसी रिवर्सल की इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम गिरावट के पीछे रीजंस की बात करें तो देखो भाई साहब, अभी पूरा का पूरा जो डिफेंस सेक्टर है यही प्रेशर में है। साथ ही साथ पूरे बाजार की ही अगर हम बात कर ले तो पूरे बाजार में ही सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। इसके पीछे भी काफ़ी सारे ग्लोबल रीजंस हैं, हमने कई बार डिस्कस भी किया है। आई थिंक आप सभी को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होंगी। ठीक है, तो इन वजहों से स्टॉक के अंदर लगातार गिरावटें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम स्पेशली इस कंपनी से रिलेटेड बात करें तो देखो भाई साहब, अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं तेजस मार्क 1A की डिलीवरी को लेकर। ठीक है, और डिलीवरी क्यों नहीं दे पा रहा है ये आई थिंक आप सभी को मालूम जरूर से होगी कि इंजन्स नहीं आ रहे हैं अमेरिका से एचएल के पास। तो इस वजह से ये जो एचएल है ये अपने ऑर्डर्स को सही समय पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है एचएल के अंदर ये इंजन्स की डिलीवरी को लेकर। जब तक इंजन सही तरीके से सप्लाई होने शुरू नहीं हो जाएंगे तब तक एचएल जो है ये अपने ऑर्डर्स को सही समय पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, और इस प्रकार की सिचुएशन स्टॉक में भी देखने को मिलते रह सकती है। ठीक है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है इंजन्स की डिलीवरी को लेकर, और इस वजह से एचएल के शेयर प्राइस पर भी कुछ खास बढ़िया मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं फिलहाल के समय में। ठीक है, जब इंजन्स की डिलीवरी हो जाएगी तो फिर यहाँ पर हम थोड़ी सी बढ़िया एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं कि शायद से हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल जाए स्टॉक में। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल 23.8 की पी रेशियो है, एंड इंडस्ट्री पी की बात करें तो 59.6 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये कम है, चलो ठीक है। मीडियन पी है 14.3 की, फिर यहाँ पर पीजी रेशियो 0.9 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो चलो ठीक है। जब स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल पर हुआ करता था तो उस वक्त के कंपैरिजन में अभी जो वैल्यूएशन है यहाँ पे ये चलो बढ़िया है, कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो यार बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये जो इंजन्स वाली प्रॉब्लम्स हैं ये भी सॉल्व हो जाएंगी, तो फिर लॉन्ग टर्म में कंपनी के अंदर ग्रोथ आ सकती है। लेकिन चूंकि ये जो कंपनी है लार्ज कैप टाइप की कंपनी, तो ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि स्मॉल कैप के स्टॉक से आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप्स के अंदर ग्रोथ की जो पोटेंशियल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, लार्ज कैप के अंदर जो ग्रोथ की पोटेंशियल होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग रिस्क भी होता है, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2,06,421 करोड़ की मार्केट कैप है फिलहाल। तो यहाँ पे अगर अभी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे मानकर चलो 1 लाख का अमाउंट, तो 1 लाख का 2 लाख होने में कितना समय लग जाएगा? तो समय देखो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि मार्केट कैप को डबल होना पड़ेगा। 2 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है इसे 4 लाख करोड़ में तब्दील होना पड़ेगा, तब जाकर 1 लाख का जो अमाउंट है ये 2 लाख बनेगा। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें स्मॉल कैप से, लाइक कोई स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, यहाँ पर अगर 1 लाख अमाउंट लगाया जाता है तो 1 लाख का 2 लाख होने में कितना समय लगेगा? 15,000 करोड़ से अगर 30,000 करोड़ तक मार्केट कैप हो जाती है तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न्स हैं वो भी यहाँ पर डबल हो जाएंगे। ठीक है, 1 लाख का अमाउंट 2 लाख हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिस्क जो है ये काफ़ी हाई है, ये ध्यान में रखकर चलना है। यहाँ पर इसके कंपेरिजन में रिस्क जो है ये कम है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट के अनुसार इन्वेस्टमेंट की रणनीति अपनाते हैं। अब देखो ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं है कि यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करो या फिर नहीं करो, इन्वेस्टेड हो तो सेल करके निकल जाओ, ऐसा कुछ भी यहाँ पर रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं दी जा रही है। इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस भी करनी जरूरी है, और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी ये जो स्टॉक है
ये अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 45-46% तक करेक्ट हो चुका है। यार लार्ज कैप का स्टॉक है और यहाँ पर 45-46% का करेक्शन आ चुका है। एंड यहाँ पर अभी सपोर्ट है 3000 की, ठीक है। 3000 से लेकर यहाँ पर जो 2885 का लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। एंड अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर यहाँ पर 2000 का जो लेवल है ये सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन फिर से कहना चाहूँगा कि ये कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं है कि यहाँ पर आप लोग बाइंग कर लो। जनरली ऐसे डिस्काउंटेड रेट्स पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है वो बाइंग की स्ट्रेटजी अपनाता है, वो भी एसआईपीज के साथ, ठीक है। मतलब किस्त के साथ। ऐसा नहीं है कि एक साथ बल्क में अमाउंट लगा दिया। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस प्रकार से रणनीति अपनाकर चलता है, ठीक है। और ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारा जो न्यू चैनल है मार्केट टाइडिंग्स उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।